हेलो एंड वेलकम बैक। वेलकम टू जॉब्स अड्डा। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं, अभी हमारे जेकेएसएसबी डिपार्टमेंट ने बहुत सारी नई वैकेंसी निकालनी है, जिसका अभी तक जो डिटेल है या जो लिस्ट है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं आया। अभी टाइम लगेगा इसको ऑफिशियल वेबसाइट में आने के लिए। इसमें मैं चंद ही वैकेंसी आपको बताऊं। एक तो जो तहसीलदार लेवल की है, ये जूनियर केएस लेवल की वैकेंसी है। इसमें टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है, पोस्ट है 18 आ रही है। और इसके अलावा मैं आपको और बताता हूँ, पटवारी की जो अलग से वैकेंसी है 142 अलग से पटवारी की वैकेंसी। और इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट में तो इतनी ज्यादा वैकेंसी आने वाली है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। उसके अलावा कुछ लो ग्रेड वैकेंसी भी है, क्लास फोर्थ की ढेर सारी वैकेंसी है। तो अब मैं आपको बताऊं, इसके अलावा जो वैकेंसी अभी आने वाली है उसकी भी मेरे पास एक लिस्ट है। अभी वो भी ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं आई। तो हमारे पास इसके बहुत ज्यादा कॉल्स आ रही थी। वो वाले बच्चे जो ऑलरेडी सर्विस में हैं, उनको अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में बैच चाहिए थे। तो हमारा अगले मंडे यानी कि 17 डेट को एक 3 बजे बैच स्टार्ट हो रहा है और एक सुबह 8 बजे बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आपके साथ मेहनत कौन कौन करने वाला है, कौन कौन से स्टार्स हैं जो जॉब अड्डा के स्टार आपके साथ आप पे मेहनत करेंगे, आपको तराशेंगे। वो कहते हैं कि एक पत्थर की भी सूरत बदल सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। तो आपको तराशने वाले कौन होंगे? जो आप बखूबी जानते हैं, हमारे हितेश महाजन सर हैं, जिनका रिकॉर्ड रहा है इस बार। अभी बच्चों ने कहा कि अकाउंटेंसी में पूरे के पूरे नंबर जो सर ने पढ़ाए थे, पूरे क्वेश्चन सभी आए हैं। और सनम मैडम, जो मैं आपको बताऊं, जब हम पढ़ा रहे थे तो बड़ी बार बच्चे हमें बोलते थे कि बहुत डिटेल में जाओ मैडम, ये पढ़ाओ मैडम, वो पढ़ाओ। मगर पेपर में एक भी सवाल इकोनॉमिक्स का या जो मैडम सब्जेक्ट डील करते हैं, एक भी सवाल नहीं था जो मैडम ने ना पढ़ाया हो। तो बच्चे, जब भी आपको एग्जाम देते हो या आप कहीं पढ़ते हो, तो यूट्यूब की दुनिया से जरा बाहर आए। यूट्यूब में ऐसा कंटेंट भी है जिसका रियल जिंदगी के साथ कोई लेना देना नहीं होता। पर एग्जाम क्वालिफाई करवाने वाले वो टीचर होते हैं जो ऑफलाइन में डील करते हैं। इसके अलावा मैं आपको मिलवाता हूँ एक और हमारी सीनियर मोस्ट, यहाँ बैठे, एक और सीनियर मोस्ट फैकल्टी हैं जो हमारे शहजादा इंजीनियर पीरजादा सर। जो जो पीरजादा सर हैं, ये प्रोफेसर भी हैं अपने सब्जेक्ट के। ये यहाँ पे ये इंग्लिश को डील करते हैं। और उसके अलावा मैं एक बात और बताऊं, सबसे ज्यादा जो आपको डर रहता है वो मैथ्स का डर रहता है। तो मैथमेटिक्स में से बहुत सारे बच्चों ने कहा कि मैथ्स पकड़ में नहीं आता। मगर पिछले कई दिनों से हमारे सीनियर मोस्ट टीचर हैं जो जेएंडके के, जिनका बड़े तजुर्बेकार टीचरों में जिनका नाम आता है, जनाब गौरव सर। तो बड़े बच्चों ने कहा है कि अब लगता है कि मैथ को ऐसे पकड़ते हैं। मैं गौरव सर का भी वेलकम करता हूं। तो और बहुत सारे टीचर हैं हमारे जो अभी हमारे स्टार हैं, और वो हमारी अभी लिस्ट से अब्सेंट है क्योंकि कुछ घरेलू परेशानियां हैं या कोई अपने अपने काम में बिजी है। तो मैं आपको बताऊं, हम जॉब अड्डा के प्लेटफॉर्म पे एक दिन में एक एक घंटे के 4 क्लासेस लेते हैं। जनरली जम्मू में हर जगह एक एक घंटे के 2 या मैक्सिमम 3 क्लासें होती हैं। और लॉकडाउन के बाद पढ़ाई में मन भी नहीं लगता, किताबें खोलने का मन भी नहीं करता। जब 1 घंटा होता है तो बच्चे बोलते हैं मासी बस करो बस करो। 4 घंटे लगातार टिकाने वाले टीचर होने चाहिए। और ये वो स्टार हैं जो 2-2 घंटे लगातार, 3-3 घंटे लगातार क्लास लेते हैं। बच्चे बोलते सर थोड़ा सा और पढ़ाओ, बस ये क्वेश्चन खत्म करा के फिर छोड़ दो। और मैं बड़ा हैरान होता हूँ, मैथ्स वो सब्जेक्ट है जिसको बच्चा डरता है। जब गौरव सर मैथ लेते हैं तो बच्चे बोलते सर बस एक क्वेश्चन और करा दो, बस एक क्वेश्चन करा दो। और इंग्लिश वाले सर, जनरली जब मैं पढ़ा करता था तो इंग्लिश बड़ी बोरिंग सब्जेक्ट हुआ करती थी। भाई कौन ग्रामर पढ़े, कौन ये करे। बट सर का अंदाज और शायराना अंदाज मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं। और हितेश महाजन साहब ने तो रिकॉर्ड बनाया है, आपको पता है अकाउंटेंसी का। आप पॉलिटी का रिकॉर्ड भी बना रहे हैं, नंबर 1 अपने सब्जेक्ट में। और सनम मैडम के बारे में तो मैं क्या बोलूं, बच्चे मुझे बोलते हैं कि ऐसा भी कभी होता है, 1-2 क्लासेस मैडम पढ़ाते हैं, और 1-2 क्लासेस मैडम पढ़ाते हैं
तो एक दो क्लासेस में पेपर में इतनी चीजें दिख जाती हैं। और मेरे बारे में तो मैं इन सभी टीचर में से सबसे जूनियर मोस्ट टीचर, अपने जॉब अड्डा का सबसे जूनियर, सबसे कम तजुर्बेकार मैं, और मेरे जो सीनियर मोस्ट स्टार है इंजीनियर सर, गौरव सर, हितेश सर, सना मैडम, और भी ढेर सारी बड़ी लंबी चौड़ी टीम है। मगर अभी हम कम ही लोग यहाँ पे आए हैं। तो आप अभी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें। और हमारे दो बैचेस हैं, एक तो 3 बजे है और एक सुबह 8 बजे। तो दोनों बैचेस में आप किसी में भी रश करें। और अभी से इसमें हमने क्या करा है, 3 बजे वाले बैच में, जो शाम को 3 बजे वाला बैच है, इसमें सिर्फ 50 सीट्स रखनी है, क्योंकि एक तो गर्मी भी है, दूसरा जरा लेवल भी आगे जाना है। अब हमने ये भी डिसाइड किया कि हर बच्चे को नहीं क्लास में बैठाना है, जो बच्चा डिजर्विंग है, जो हमारी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करेगा, सिलेक्शन लाएगा, उस बच्चे पे मेहनत करनी है। तो इसमें महज 50 बच्चे होंगे। और सुबह 8 बजे वाला जो बैच होगा, इसमें थोड़ी सारी हम वैकेंसी इंक्रीज करते हैं, 70 स्टूडेंट तक इसको रखेंगे, क्योंकि सुबह का माहौल जरा अच्छा रहता है और एक्टिव भी रहता है। इसके अलावा बेटा मैं आपको बताऊं, ये वाली इन वैकेंसी पे आपने खेलना है, ताकि जो भी बच्चा इस बार सिलेक्टेड हो वो जॉब अड्डा का हो। मैंने अपनी पूरी टीम के साथ ये हम डिस्कशन करते हैं कि एक ऐसा कंटेंट तैयार करा जाए, इस हिसाब से मेहनत करी जाए, ताकि जिस दफ्तर में हम जाएं, आज जब मैं जम्मू में दमाना जाता हूं, सब इंस्पेक्टर मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा, गुजरनगर जाता हूं, सब इंस्पेक्टर मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा, राजौरी में, डोडा में, भद्रवा में, हर जगह जब मैं जाता हूं तो सब इंस्पेक्टर जो होता है मेरा पढ़ाया हुआ होता है। तो बड़ा फख्र होता है। तो आइंदा में नए जो एपिसोड होगा, जो नई सिलेक्शन लिस्ट होगी, ताकि आप में से किसी का नाम हो। और अभी अकाउंट असिस्टेंट की बात भी मैं करूं, जब भी कोई बच्चा फोन करता है, बोलता है 90 क्रॉस है, 95 है, 100 है, तो मुझे बड़ा फख्र है, बड़ा शौक है कि आप बच्चों से हम ट्रीट करें, पार्टी खाएं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जॉब अड्डा की लाइब्रेरी में रात पूरी बच्चा पढ़ता है, मेहनत करता है। और कभी मैं आपको बताऊंगा, इंस्टीट्यूट में कमरा है जहां पे कुछ स्टूडेंट ने अपना गदा बिछा रखा है, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो निकालेंगे सीट। जब मैं रात को 3 बजे विजिट करता हूं तो मेहनत करते हैं, रात को 2 बजे मैं विजिट करता हूं तो मेहनत करते हैं, सुबह 6 बजे यहां से उठ के जाते हैं। ये वो चीज है, ये वो मेहनत है जो रंग लाती है। एक बात याद रखिएगा, स्मूथ रोड डज नॉट मेक गुड ड्राइवर। आसानी से कभी इतनी चीजें मिलती भी नहीं है, और आसानी से मिली हुई चीजों की कदर भी नहीं होती है। जब पसीना यहां से निकलता है, तब मेहनत के बाद जब कुछ हासिल होता है, तो तब मजा आता है। रियल मेहनत वो है जो एक माँ विक्रम चौक के या जीवल चौक के पुल के नीचे अपने बच्चे को रेत में सुला रही होती है और चीजें बेच रही होती है, वो रियल मेहनत होती है। तो मैं भी यही चाहता हूं कि आप बच्चे पढ़ाई में इतनी मेहनत करें कि आप निखरें आगे। तो याद रखें, 17 को मंडे को नया बैच है, एक 3 बजे, एक दिन को 3 बजे, और एक सुबह 8 बजे। तो सुबह 8 बजे ये दो बैचेज है। तो आप सभी बच्चे हमारे नंबर पे कॉल करें, आप हम नंबर तो है ही आपके पास, 7006845597। बस अब ज्यादा क्या करें, ज्यादा तभी बातें करेंगे जब हम और आप रूबरू होंगे, क्लास में होंगे, जियारत करेंगे यहाँ पे एक दूसरे की, यहाँ पे क्लास लगी होगी, धुआंधार परफॉर्मेंस चलेगी यहाँ। तो बस सर कुछ कहना चाहेंगे आपसे। प्यारे बच्चों, अभी तक आपने सुना कि सर ने आपको बताया है कि नए पोस्ट के बारे में। मैं एक ही शेर में इसको समेट लेता हूँ, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। इस तरह के सर बता रहे थे ना कि मेहनत असल में वो करते हैं, वो माएँ जो अपने पल्लू में बच्चे को बांधकर किस तरीके से बड़ी कड़कती हुई धूप में मेहनत करते हैं। तो हमें भी इसी एनर्जी से पढ़ना है। तो शायद ने कहा है, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया, रुकना नहीं है तो समुंदर तलाश कर। यूं तो शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, यूं तो शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। वो वो पत्थर तलाश कर, वो शीशा तलाश कर जो पत्थर को ही तोड़ दे। क्या बात, इस अंदाज से हमें मेहनत करनी है। तो इसी पर हम इख्तिताम करते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी। बस थैंक यू। तो अभी ऑफिस में विजिट करें, कॉल करें, नए 2 बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, ऑलरेडी 2 बैचेस चलते हैं,
एक 10 बजे है, एक 9 बजे है, मगर उनमें सीट्स फुल हैं, वो ऑलरेडी आगे चले गए हैं। ये 2 नए बैच हैं, 3 बजे, एक 8 बजे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।